भारत की बदलती हुई तस्वीर है जिसमें महिलाओं का, खासकर किसान महिलाओं का योगदान अतुलनीय है। और इसी अतुलनीय योगदान को आज हम छोटी सी कोशिश के जरिए समझने की और समझाने की कर रहे हैं। मेरे साथ अंजलि जी भी हैं। तो अंजलि जी, 2016 से 2024 ये 8 साल का सफर कितना बेहतरीन है, कितना वाकई हम कह सकते हैं कि सफलता से भरा हुआ है और इंस्पायर करता है। एक एनालिसिस एज ए जर्नलिस्ट आप कैसे कर पाती हैं? नमस्कार घनश्याम जी, आपका पहले तो मैं और महिला दिवस के ऊपर यानी कि किसान महिला दिवस के ऊपर मैं सब महिलाओं को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपको बता दूं, ये 8 साल का सफ़र नहीं है, ये हमारा सदियों पुराना सफ़र है। इसीलिए ये सदियों पुराना हमारा ये सफ़र है, ये आज का सफ़र नहीं है। आप अगर पीछे वाला अगर काल देखें तो 80% महिलाएं जो हैं वो खेती से जुड़ी हुई थी। ठीक है, वो सामने नहीं आई कभी क्योंकि पुरुषों ने उनको उतनी अहमियत दी ही नहीं। वो खेती का काम बहुत मन से करती थी क्योंकि वो एक जिम्मेदारियों के साथ करती थी। ये 8 साल हम इसलिए क्योंकि आज हमने इसको एक महिला किसान का एक डे हमने इसको साबित कर दिया, तो इसलिए हम इसको आज एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। मैम, पुरुषों को बिना विलन बनाए हम महिलाओं के उत्थान की बात नहीं कर सकते? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? पुरुषों के क्या ये कहना जरूरी है या भी सच है? नहीं, पुरुषों के बिना तो खैर कुछ संभव ही नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि उनका योगदान हम नहीं मानते, लेकिन क्या होता है कि एक जिम्मेदारी जो होती है ना, वो एक महिलाएं जितना अच्छा समझती है ना, शायद पुरुष उसकी तुलना में थोड़ा कम समझते हैं। जो मेरा एक थोड़ा सा एनालिसिस है कि महिलाएं जो हैं वो घर से भी उतनी ही जुड़ी होती हैं, परिवार से भी उतनी ही जुड़ी होती हैं, और उसके अलावा वो काम से भी उतने ही मन लगन से, पूरे सच्चे लगन से काम करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि भाई देखो, जो आज हम महिला दिवस मना रहे हैं ये आज का नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। महिलाएं पहले भी खेती में पूरा योगदान देती थी लेकिन पता नहीं चलता था। आज वो 8 साल में इस सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि 8 सालों के अंदर उन महिलाओं को भी आगे लेकर आए हैं जो वो घरों के अंदर तक सीमित थी, या जो योगदान तो देती थी लेकिन वो योगदान दिखाई नहीं देता था, किसी को पता नहीं था, पूरी तरह से हिडन था, छुपा हुआ था। वो चीज निकलकर अब बाहर आई है। इस चीज के लिए मैं सरकार को, सरकार की योजनाओं को मैं बधाई देती हूँ। देखो, इसी के अंदर इन्होंने लखपति दीदी बनाई, जिससे हमारी जो महिलाएं हैं जो गांव में जो रहती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, उनको अब लोन लेना आसान हो रहा है। लोन लेकर वो बहुत अच्छे से खेती कर रही हैं। और ऐसे ही मैंने देखा है कि कई ऐसी महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, जो जो पढ़ी लिखी हैं, भी इस लाइन में आ रही हैं। इसी में एक लड़की का मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, जिक्र आ रहा है, मैंने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था उसके बारे में। एक आस्था करके एक लेडीज है, उस लड़की ने अपना तकरीबन 18 लाख का पैकेज छोड़कर उसने इस लाइन को ज्वाइन किया और आज वो अपने तकरीबन 6000 सेंटर चला रही है। और उस सेंटर का काम यही है कि महिलाओं को खेती के प्रति जागरूक करना, उनको ये बताना कि जो ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है, बीजों को हम कैसे संभाल सकते हैं, बीजों का कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं, ये सब चीजें जो हैं वो लेडीज। तो मुझे लगता है कि आजकल पढ़ी लिखी, हम कहते हैं अनपढ़ का नहीं है, अनपढ़ उल्टा हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से करती हैं, लेकिन हम पढ़ी लिखों को ये कि हम लोगों को तकनीकी का पता होता है, तकनीक पता चलती है जो पहले की महिलाओं को नहीं पता थी, कि उनको कैसे संरक्षण करना है, बीजों को कैसे रखना है, किस तरीके से उनको संभालना है। वो सब चीजें जो हैं अब इस युग में यानी कि इस टाइम के अंदर लोगों को पता लगनी शुरू हुई। ठीक है।